सिद्धार्थ नगर में कबाड़ लदा रहे मजदूरों को बोलेरो ने मारी टक्कर। एक की मौत, एक जख्मी। बचाव ही जीवन है। बच्चों को टीबी से बचाने के लिए दी जाएगी टॉफी जैसी दवा। 3 महीने तक चलेगा अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी ने कलाकारों से किया संवाद। बोले, फिल्म सिटी से बढ़ेगा सम्मान। गोरखपुर में सनसनी। अलग अलग इलाकों में मिले 400, नहीं हो सकी 2 की पहचान। गोरखपुर में रुपए न देने पर दुकानदार को पीटा, हालत गंभीर। लखनऊ में ईंट से हमला कर बाप ने बेटे को मार डाला। शराब पीने के दौरान पिता पुत्र में हुआ था विवाद। लखनऊ में बुर्का पहने जा रही महिला की पीठ पर चिपकाया स्टिकर। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, लाल टोपी के काले कारनामे। सोनभद्र में खुद की शादी का काट बांटने निकली रेलकर्मी की सड़क हादसे में मौत। 16 को जानी थी बारात। जौनपुर के टीडी कॉलेज में हिजाब पहनने पर शिक्षक ने छात्रा को कक्षा से बाहर निकाला। गोरखपुर में अनैतिक संबंध के शक में युवक की हत्या। विरोध में हाईवे जाम। युवा समाज सेवी ने जरूरतमंदों में बांटा कंबल। गोला गोरखपुर। गोला ब्लॉक के भटनीपार खुर्द निवासी युवा समाज सेवी रोहित मिश्रा ने 5 वर्षों से लगातार अपने स्वर्गीय माता एवं पिता के पुण्यतिथि पर कंबल वितरित आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी कोविड-19 की वजह से गांव-गांव में पहुंचकर कंबल जरूरतमंद लोगों को वितरित किए हैं। उसी कड़ी में क्षेत्र के सिद्धपीठ मदरिया मंदिर पर भी कंबल वितरित किए। इस अवसर पर पीठ के उत्तराधिकारी श्री दास महाराज ने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों को स्मृति में असहाय जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर मोनू दीक्षित, पंकज दुबे, अभिषेक शुक्ला, मोनू तिवारी, अभिषेक दुबे, प्रधान महेंद्र शर्मा, राहुल शर्मा, विनय शर्मा, महेंद्र निषाद मौजूद रहे। मतदान कर्मी बने शिक्षकों व छात्रों को लगा कोविड-19 का टीका। गोला गोरखपुर। गोला विकास खंड में स्थित आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज ककरही में गुरुवार को 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं और मतदान कर्मी बनाए गए शिक्षकों व कर्मचारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला के अधीक्षक डॉक्टर योगेश सिंह की स्वास्थ्य टीम द्वारा कोविड-19 टीकाकरण किया गया, जिसमें विद्यालय के 15 से 18 वर्ष के कुल 130 छात्र छात्राएं तथा 7 शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया। डॉक्टरों की टीम में सीएचओ डॉक्टर रागिनी सिंह व एनएम डॉक्टर शिव कुमारी उप स्वास्थ्य केंद्र पकड़ी में शामिल रहीं। इस अवसर पर सहयोग में शिक्षक विनोद तिवारी, अजय कुमार शुक्ला, समीर राय, कमलेश पटेल, दीपक सिंह, अरुण प्रकाश राय, आनंद राय चौहान, भीम यादव, निजामुद्दीन, अजय सिंह पटेल सहित आदि लोग मौजूद रहे। बढ़लगंज में 131 व्यक्तियों को लगाई गई वैक्सीन। बढ़लगंज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व डेरवा पीएचसी सहित विभिन्न स्थानों पर शाम 5 बजे तक 131 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। बृहस्पतिवार को प्रातः 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेरवा द्वारा मदरसा निदाए हक अर्शफिया पुराना गोला मोहल्ले में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें मदरसा के 15 वर्ष से ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाए गए। इस अवसर पर कैंप प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर आर.के. गुप्ता, वैक्सीनेटर सीमा पांडे, वेरीफायर राघवेंद्र सिंह, सदर डॉक्टर एम.एस. समीम, जमाल अहमद, बदरुज्जमा अंसारी, कारी वसी अहमद, मौलाना मुख्तार अहमद, बदरी आलम, अब्दुल सुबान कुरैशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संकल्प पत्र वितरित कर छात्र छात्राओं को किया गया मतदान के लिए जागरूक। गोला गोरखपुर। डीएवी पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना दयानंद इकाई के तत्वाधान में राज्य विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता हेतु संकल्प पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शैल पांडे, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय कृति तिवारी, डॉक्टर बिंदु कुमारी, डॉक्टर परेश सनत, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी आदि की गरिमामय उपस्थिति में लगभग 200 छात्र छात्राओं को संकल्प पत्र वितरित कर 100% मतदान हेतु जागरूक किया गया। इसी कड़ी में इस अवसर पर 1950 टोल फ्री नंबर की जानकारी दी गई, जिसके द्वारा मतदाता वोटर कार्ड से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार खेल के क्षेत्र में कर रही विकास। महेश। गोला गोरखपुर। चिलुपार विधानसभा के ग्राम चैनपुर में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिता में टांडा बनाम मरवट गांव की टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें टाड़ा गांव की टीम ने खेल का अच्छा प्रदर्शन करते हुए मरमट गांव की टीम को हराकर 17 रन से मैच जीत लिया।
और अगले दौर में प्रवेश किया। मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा नेता व एनजीओ प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक महेश उमर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर सुभाष निषाद, भीम निषाद, संतोष जायसवाल, राममिलन निषाद, रमेश यादव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हर जगह नहीं मिल पा रही है बिजली। बिजली का मिलना हर जगह भिन्न है। कुछ जगह बिजली मिल रही है तो कुछ जगह नहीं मिल पा रही है। यह बातें किसान नेता प्रभुनाथ सिंह ने कही। बिजली का जो मिलना है वो क्षेत्रवाइज कुछ क्षेत्रों में है, बढ़िया रूप से मिल रहा है, लेकिन अभी भी तमाम क्षेत्र हैं जहां बिजली जो है बढ़िया रूप से नहीं मिल रहा है। सड़क दुर्घटना में वृद्ध घायल, हालत गंभीर। कगहा गोरखपुर। कगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भलुआ निवासी 60 वर्षीय अवध नारायण यादव गुरुवार की शाम करीब 6 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा सीएससी कगहा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया। अवध नारायण यादव शाम को 6 बजे भलवान चौराहे से सब्जी खरीदकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए। स्थानीय लोग उनको गगहा स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर भेज दिया। श्री राम दरबार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन। गोला गोरखपुर। तहसील क्षेत्र गोला के ग्राम नरहन में गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह आयोजन 10 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी दिन सोमवार तक चलेगा तथा सोमवार को शाम 5 बजे से प्रभु इच्छा तक भंडारा का आयोजन संपन्न होगा। उक्त महाप्रसाद के भंडारे में आयोजक मंडल द्वारा सभी भक्तजनों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन भी किया गया है। मुख्य यजमान रामापति पांडे, चंद्रमोहन पांडे, रघुवंश पांडे तथा अरुण पांडे द्वारा इस पुनीत कार्य का आयोजन किया गया है तथा आयोजक मंडल के सदस्य मनोज पांडे, शेषमणि पांडे, शैलेंद्र पांडे, प्रणव पांडे, दुर्गा पांडे, राजेश पांडे, रामेंद्र, सुरेश, पृथ्वी, हरेंद्र, राकेश तथा कुंदन पांडे द्वारा उचित सहयोग दिया गया। जल्द ही बांसगांव में चलेगा रेल। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह ने बताया कि बांसगांव क्षेत्र में रेल दौड़ेगा। 20 करोड़ रुपया धन अवमुक्त हुआ है, जिसके बाद से उम्मीद है कि जल्द ही रेल चलाई जाएगी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। ये बांसगांव में बहुत पुरानी एक समस्या है, आप लोगों की मांग है, रेल चलवाने का मुद्दा है। रेल महावीर के शासन काल से ये प्रोजेक्ट बांसगांव के लिए सुन रहा है कि रेल आ जाए, रेल आ जाए। क्या इसका रेल आने का क्या औचित्य है और क्या ये आना चाहिए बांसगांव विधानसभा में? एकदम आना चाहिए। इस नाते लोकप्रिय सांसद कमलेश पासवान जी द्वारा लगातार 10 साल से प्रयास किया गया था और धन मुक्त भी हो गया है। 20 करोड़ रुपया खाते में आ गया है। जल्द ही काम स्टार्ट हो जाएगा। तो और रेलवे से बांसगांव की जनता अगल बगल के सहजनवा से लगा के दोहरी तक उसका लाभ मिलेगा। मतलब क्या रेल चल पाएगी लोकसभा के चुनाव तक? एकदम चलेगा, 101% है। जाति के आधार पर नहीं होगा मतदान। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में जाति के आधार पर मतदान नहीं होगा, विकास के आधार पर मतदान होगा। यहाँ ब्राह्मण या ठाकुर का कोई मामला नहीं है, ना ही इससे वोट प्रभावित होंगे। यह बातें बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से लॉ सिंह ने कहा। क्या विधानसभा के चुनाव में ब्राह्मण बनाम ठाकुर का मुद्दा प्रभावी रहेगा? क्या ठाकुर और ब्राह्मण की कोई लड़ाई दिख रही है विधानसभा में? इससे वोटों पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई ये मुद्दा नहीं है। यह परंपरागत मुद्दा है जो हमेशा चलता आया है कि जाति के नाम पर, पात के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर ये लोग अपनी राजनीति सीखने के लिए मुद्दा मानते हैं। इस समय मेन मुद्दा विकास का है। अगर विकास दिखाई दे रहा हो तो जो विकास किया है उसको वोट दीजिए। और यही समय है कि इस सब से परंपरागत जो मुद्दा है, ये जो धाराओं कई सालों से चला आ रहा है कि जाति के नाम पर, पात के नाम पर, अब इससे भी तो ऊपर उठिए।
अब इससे ऊंचा उठ करके सब लोग विकास पर वोट दे रहे हैं। अब जाति पात का ये परंपरागत मुद्दा समाप्त हो चुका है। विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव दिखेगा इसका? कोई प्रभाव नहीं होगा, विकास होगा। जो सड़क आज तक बन नहीं पाया था वह देखिए चकाचक है। जो मकान इंदिरा आवास इंदिरा गांधी के भी पहले जब से आज़ाद हुआ तब से बनता था, किसी का मकान नहीं बन पाता था। इस समय देखिए बन करके लग है, सब लोग अपना मकान पा गए हैं। बिजली कभी नहीं आती थी, लोग हंसते थे जब बिजली आती थी, अजय भगते थे, दुखी हो जाते थे। प्रश्न ये उठता था कि कब लोग खुश होते हैं, कब दुखी हो जाते हैं। तो लाइट आती थी तो खुश हो जाते थे, अब 5 मिनट बाद चली जाती तो दुखी हो जाते थे। तो मुद्दा जो है अब सब गया, विकास का है। और विपक्ष को मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है तो जाति पात हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अधिवक्ता हफीजुल्लाह पर हुए हमले के बाद अधिवक्ताओं ने किया मांग। अधिवक्ता हफीजुल्लाह पर हुए हमले के बाद को लेकर अधिवक्ताओं ने गजपुर चौकी इंचार्ज को निलंबित करने के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग किया है। इस संबंध में बार के पूर्व मंत्री राणा प्रताप सिंह ने कहा कि अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो अधिवक्ता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राणा प्रताप सिंह, मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट बांसगांव में। पूर्व मंत्री भी, और इसके पहले हम संयुक्त मंत्री और मंत्री भी रहे हैं। अधिवक्ता हफीजुल्लाह के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद क्या क्या अधिवक्ताओं ने कार्रवाई की अभी तक? अधिवक्ताओं ने अपने आम सभा की बैठक करके ये निर्णय लिया है कि जो चौकी इंचार्ज ने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है कि उनके स्टेशन से घटनास्थल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रहा और वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे नहीं। गुहार लगाने के बाद भी वो नहीं पहुँचे और जिससे अपराधी भागने में सफल रहे। इसलिए यहाँ निंदा प्रस्ताव भी किया गया उनके विरुद्ध और उनके निलंबन की मांग भी की गई। और अगली रणनीति फिर बनाई जा रही है, अगर उनकी तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है और पुलिस सक्रियता नहीं दिखाती है, निष्क्रिय रहती है इस मामले में, तो उनके खिलाफ हम लोग एसएसपी से भी मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और अंतिम लड़ाई लड़ेंगे ताकि वो उनका स्थानांतरण यहाँ से हो जाए और निलंबित भी हो। और अगर अपने कार्यगुजारी में वो सफल रहते हैं, गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज हो गया है और धारा 323, 504, 506, 308 ये 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। कल न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं। प्रमुख मांग गिरफ्तारी और स्थानांतरण चाहिए, निलंबन और स्थानांतरण से काम नहीं चलने वाला है। जिस तरह से हरकत उन्होंने किया, गैर जिम्मेदाराना हरकत किया, उससे बिना निलंबन के तो हम लोग मानने वाले नहीं है। चिल्लूपार से आजाद समाज पार्टी से पूनम गुप्ता ने नामांकन किया। बड़हलगंज चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी पूनम गुप्ता ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। बड़हलगंज निवासी श्रीमती पूनम गुप्ता 2017 में निर्दल चुनाव लड़ चुकी हैं। इनके पति आलोक गुप्ता समाजसेवी होने के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य भी हैं। क्षेत्र में श्रीमती पूनम गुप्ता पिछले 1 दशक से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं।